बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, एसिड बेस केमिस्ट्री। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और इनकी नेचर को समझेंगे। सबसे पहले हम एसिड्स को डिस्कस करेंगे और हमारे पास एक स्ट्रिप होती है जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं और ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स से मिलकर बनाई गई होती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि जब हम इसको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये उसकी नेचर हमें बताती है, क्या वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। उस बेस पर इस स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है। अब अगर हम किसी सॉल्यूशन में इसको डिप करें और इस स्ट्रिप का कलर रेड हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है ये एसिड है। तो यही एसिड्स की प्रॉपर्टी है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। सेकंड वन इज़ कि एसिड्स जो होते हैं अगर हम उनको टेस्ट करें तो उनका टेस्ट खट्टा होता है। ये हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम खाते हैं डेली लाइफ में, जैसे लेमन हो गया, एप्पल हो गया, विनेगर हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हमें सॉर टेस्ट देती हैं वो उनमें एसिड्स मौजूद होता है। थर्ड प्रॉपर्टी एसिड्स की ये है कि ये एसिड्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन एक्वस फॉर्म। एक्वस का मतलब होता है वाटर। इसका ये मतलब हुआ कि एसिड्स वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, इसलिए ये एक्वस फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर आता है कि एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड्स और सेकंड टाइप होती है ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं। मिनरल्स वो सब्सटेंसेस या वो केमिकल्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 और भी बहुत से केमिकल जो एसिड्स बनाते हैं, हम उनको मिनरल एसिड्स का नाम देते हैं। इनको हम खुद भी बना सकते हैं और ये नेचर में भी मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, ये नेचर में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि नेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं जैसे टोमेटो हो गया, विनेगर हो गया या ऑरेंजेस हैं, ये तमाम चीज़ें नेचुरली मौजूद हैं। तो इसमें जो एसिड्स हैं वो भी नेचुरल एसिड्स कहलाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन और सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, ऑरेंजेस वगैरह, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ओरिजिन ऑफ एसिड्स के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एसिड्स और बेसिस की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ये थी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। और एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप लोगों ने ये ज़रूर याद रखना है, बहुत इजी और सिंपल सा है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिस को। जिस तरह हमने देखा था कि एसिड्स में अगर हम लिटमस पेपर को डिप करें तो लिटमस पेपर रेड हो जाता है और ये इंडिकेशन होती है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है वो एसिड है। इसी तरह अगर हम लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करें और उसका कलर ब्लू हो जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि जो सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है वो बेस है। ये इसका फिज़िकल टेस्ट है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि बेसिस बिटर इन टेस्ट होती हैं और जब हम इनको टच करते हैं तो स्लिपरी टच होता है इनका। जस्ट लाइक सोप एक बेस है और टच करने में भी स्लिपरी है और टेस्ट में भी बिटर होता है। ऐसी बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं उनको स्पेसिफ़िकली हम अल्कली का नाम देते हैं। ठीक है, तो अल्कली और बेस ये दोनों फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे आपके चैप्टर में। आपने ये याद रखना है कि अल्कली वो बेस है जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। कुछ अल्कलीज़ ऐसी हैं या कुछ बेसिस ऐसी हैं जो कोरोसिव इन नेचर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होती हैं। और कोरोसिव का मतलब है कि जब ये किसी जगह पर गिरती हैं तो उसको ख़राब कर देती हैं, स्किन बर्न कॉज करती हैं, डैमेज हो जाता है। इसको कहते हैं कोरोसिव इन नेचर। बेसिस की फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं
जो बेसिस के तौर पर रिएक्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बेसिस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह मेटल ऑक्साइड्स भी जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उनको भी बेसिस कंसीडर करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, वो तमाम मेटल्स जिनके साथ ऑक्सीजन लगा हो उसको हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं और वो बेसिस होती हैं। लास्ट पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ज़रूर ये आ जाता है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज का मतलब अगर हम इंग्लिश में भी देखें तो इसका मतलब होता है कि किसी के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देना। यहाँ पर मतलब ये है कि एसिड्स अलग नेचर के हैं, बेसिस अलग नेचर की हैं। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में हमेशा जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो सॉल्ट होता है और वाटर होता है। सॉल्ट डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा एसिड कौन सा बेस रिएक्ट कर रहा है, लेकिन सॉल्ट ज़रूर प्रोड्यूस होगा और वाटर भी। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें आपने डेफिनेशन याद रखनी है और एक एग्जाम्पल रिएक्शन भी। ये था हमारा आज का टॉपिक। सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।